गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की हमारी क्लास है रिलेशन एंड फंक्शन में एक्सरसाइज 1.3। इस एक्सरसाइज के अंदर हम आपको पढ़ाएंगे फंक्शन के विषय में। तो फंक्शन क्या होता है और टाइप्स ऑफ फंक्शन। देखिए, फंक्शन की सबसे पहले बेटा हेडिंग है, ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। फंक्शन क्या होता है? जनरली हमारे पास क्या है कि एक्स एंड वाई भी टू नॉन एम्प्टी सेट। एक फंक्शन के लिए एक्स और वाई दो नॉन एम्प्टी सेट लिए जाएंगे। ये एक्स मेरा डोमेन है और ये मेरा कोडोमेन है। तो यहां पे लिखे हुआ है लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट। एक्स मेरा कोई नॉन एम्प्टी सेट, मान लो एक्स के अंदर ए बी सी है और वाई के अंदर हमारा 1 2 3 है। लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। एक्स और वाई मेरे दो नॉन एम्प्टी सेट है हमारे पास। अब क्या रहा है, ए फंक्शन और मैपिंग एफ फ्रॉम एक्स टू वाई। ए फंक्शन और मैपिंग एफ फ्रॉम एक्स टू वाई। एक्स की मैपिंग वाई से करनी है। जैसे हमारे पास में एक्स के अंदर याद रखें ए बी सी, वाई के अंदर क्या 1 2 3 4 है। इस तरह से, तो इस तरह से कोई मैपिंग है ए की 1 के साथ, बी की 2 के साथ और सी की 3 के साथ। इस तरह से रिटन एज, जिसको हम ऐसे लिखते हैं एफ सच दैट एक्स टू वाई, यानी एक्स की मैपिंग वाई के साथ। इज अ रूल, ये एक ऐसा रूल है बाय विच ईच एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। एक्स का प्रत्येक एलिमेंट एक्स से बिलोंग करता है, एसोसिएटेड टू ए यूनिट एलिमेंट वाई जो बिलोंग करता है कैपिटल वाई से। वी देन से दैट एफ इज ए मैपिंग ऑफ एक्स इनटू वाई और एफ इज ए फंक्शन ऑफ एक्स टू वाई। तो एक फंक्शन होता है, इस तरफ एक्स के एलिमेंट होते हैं जिन्हें हम डोमेन कहते हैं, इस तरफ वाई के एलिमेंट होते हैं जिन्हें हम कोडोमेन कहते हैं। एफ का प्रत्येक एलिमेंट अपने आप में एक डिफरेंट इमेज बनाता है वाई के अंदर। तो इस तरह से हमारे पास में ये फंक्शन की डेफिनेशन है एक्स टू वाई। तो इसके फंक्शन की कुछ टाइप्स हैं कि फंक्शन कितने टाइप्स का होता है, वो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है फंक्शन कि एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई, यानी एक्स टेंड्स टू वाई हमारे पास दैट इज कॉल्ड फंक्शन। जो एलिमेंट एक्स के डोमेन ये हमारे पास में है। जनरली आपको पता है कि फंक्शन के अंदर बेटे जो वैल्यू हम इनपुट डाल सकते हैं वो क्या है, डोमेन, और जो निकल के आता है वो मेरी रेंज। अब आप लोग देखिए, इसी ब्याह पे हम फंक्शन की टाइप पढ़ेंगे। जैसे फंक्शन की टाइप पढ़नी है, सबसे पहले है मेरे पास में टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन की टाइप्स। सबसे पहले टाइप्स क्या है, 1 1 फंक्शन, 1 1, चाहे आप कहो इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन जिसका दूसरा नाम है, इनटू फंक्शन का दूसरा नाम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव। तो इनटू फंक्शन क्या होता है, ए फंक्शन f such that x tends to y is said to be into function if every element of codomain at least one element of codomain have no its preimage in domain, have no its preimage in domain। इस पे कह रहा है कि हमारे पास ये x है और ये y है। A function f such that x and y is said to be into function at least one element of codomain। कोडोमेन का कम से कम एक एलिमेंट, ये कोडोमेन है एक तरीके से और ये मेरा डोमेन। एटलीस्ट वन एलिमेंट, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिया 1 2 3, यहाँ ए बी सी और डी। एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका इस तरह प्रीवेज ना होगा। तो ये हम इधर से रीड करते हैं इस फंक्शन, कोडोमेन का एक एलिमेंट कम से कम ऐसा होगा जिसका प्रीवेज नहीं बनेगा। आप देख रहे हो यहाँ पे डी एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इस तरह प्रीवेज नहीं बन रही, इसलिए क्या हो गया हमारे पास में ऑन इनटू फंक्शन। तो यही कहा गया है
एटलीस्ट वन एलिमेंट कोडोमेन, कोडोमेन का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसकी प्री इमेज इधर नहीं बनेगी। अगर मैं आपसे पूछ बैठूं क्या ये ऑन टू फंक्शन है, 1 2 3 और यहाँ पे नाम दे दूं मैं यहाँ पे ए बी सी, ये सब हमारे पास मैपिंग, क्या ये ऑन टू फंक्शन है? ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि सभी कोडोमेन के सभी एलिमेंट की प्री इमेज बन रही है इस तरफ हमारे पास। इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। परंतु अगर मैं ये लिख दूं यहाँ पर डी और ई, क्या ये अब ऑन टू इनटू फंक्शन है? तब ये इनटू फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर y का d और e एलिमेंट ऐसा है जिसकी इस तरफ प्री इमेज नहीं बन रही है, इसलिए क्या हो गया? इनटू फंक्शन। तो यही हेडिंग इसके अंदर है, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन का कम से कम एक या एक से ज्यादा एलिमेंट ऐसे होंगे जिसकी इस तरफ प्री इमेज नहीं बनती है। आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास ऑन टू फंक्शन। तो इसका बुक में डेफिनेशन लिखा हुआ है, आपको बस समझ आना है। तो ऑन टू फंक्शन क्या है? ऑन टू फंक्शन के अंदर ऑन टू सेकेंड टाइप है ऑन टू फंक्शन। तो ये ऑन टू फंक्शन देखो यहां लिख देता हूं मैं, इनटू पढ़ा हमने, इनटू फंक्शन। दूसरा पढ़ रहे हैं हम ऑन टू फंक्शन। तीसरा है वन वन फंक्शन, मेनी वन, वन वन इनटू और वन वन ऑन टू, कॉम्बिनेशन में करा जाए। ये सभी टाइप हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अब हम दूसरी टाइप पढ़ रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड ऑन टू फंक्शन, जिसका कोई दूसरा नाम नहीं होता है। तो इसे कैसे लिखेंगे? वही फंक्शन एफ एक्स सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई फंक्शन। तो इसमें क्या होता है? ऑन टू फंक्शन एट लिस्ट a function, definition wise, a function is said to be on to main line क्या है? if every element of codomain, every element of codomain have its preimage in domain, have its preimage in domain, preimage and domain, उसे हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। तो हमारे पास क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव इट्स प्रीइमेज इन डोमेन। एग्जांपल अगर आप देखें, जैसे बेटा ये x है और ये हमारा y है, यहाँ 1 2 3 और यहाँ 4 5 6, ये क्या ऑन टू फंक्शन है? एवरी एलिमेंट ऑफ y हैव इट्स प्रीइमेज इन x, मतलब कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट का प्रीइमेज बनना चाहिए, कोई भी एलिमेंट इस तरफ खाली नहीं रहना चाहिए, हर एलिमेंट का कोडोमेन का प्रीइमेज बनना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द ऑन टू फंक्शन। यहाँ हम देख रहे हैं इस एग्जांपल के अंदर 4 का भी प्रीइमेज 1 है, 5 का प्रीइमेज 2 है और 6 का प्रीइमेज 3 है। 1 का इमेज क्या है? 4, परंतु 4 का प्रीइमेज क्या है? प्री इमेज 1। अगर इसे रीड करें, 2 का इमेज क्या है? 5, परंतु 5 का प्रीइमेज क्या है? 2। 2 का 3 का इमेज क्या है? 6, पर 6 का प्रीइमेज क्या है? 3। तो हमने क्या जाना है यहाँ पर कि एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट का प्रीइमेज होता है, दैट इज कॉल्ड द ऑन टू फंक्शन। एग्जांपल और देखिए, अगर आपको कोई ऐसे दे हुआ, मान लो ये x है और ये हमारा y है, ये कोडोमेन है, ये डोमेन है। अगर आप ऐसे कहो 1 2 3 लिखा हुआ a b c d और आपको ऐसे दिए हुए हैं, क्या ये है ऑन टू फंक्शन है? ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर d एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी x में प्रीइमेज नहीं बन रही है, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ऑन टू फंक्शन के अंदर क्या होता है? जितना भी हमारा y का एलिमेंट है सबका प्रीइमेज बनना चाहिए, इसीलिए वो होता है ऑन टू फंक्शन। तो आपने ये देख लिया, ये ऑन टू फंक्शन है क्योंकि प्रत्येक y के एलिमेंट की प्रीइमेज होती है। पर क्या ये ऑन टू फंक्शन है? ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर d एक ऐसा कोडोमेन का एलिमेंट है जिसका प्रीइमेज नहीं बन रहा है, इसलिए ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो ये जरा क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास वन वन फंक्शन। अगर हम बात करें वन वन, तीसरा नंबर है हमारे पास वन 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 फंक्शन। तो इससे कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। वन वन फंक्शन, इसमें क्या होता है बच्चे? डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एक्स हैव डिफरेंट इमेज इन कोडोमेन। देखो ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है, यहाँ 1 2 3 है, यहाँ 4 5 6 या ए बी सी के नाम से नोट कर दो, ए बी सी। तो डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एक्स हैव डिफरेंट इमेज। यहाँ पे हेडिंग क्या है? a function f such that x tends to y, different element of x, x का different element, प्रत्येक अलग अलग एलिमेंट have different image in codomain, have
डिफरेंट इमेज, क्योंकि अब देखो वन वन फंक्शन को यहाँ से रीड करते हैं ना कि पीछे से, इसे यहाँ से रीड करते हैं। एक्स हैव डिफरेंट इमेज इन वाई, इमेज इन वाई, या फिर कहूँ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव डिफरेंट इमेज इन कोडोमेन, दैट इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। यानी सीधी सीधी बात है, वन की वन से हो, वन की वन से हो, दैट इज वन वन फंक्शन। अगला एग्जांपल दूं मैं यहाँ पे ए बी सी और यहाँ पर आपका एक्स वाई जेड लिखा हुआ है और ऐसे लिखा हुआ है और यहाँ पे ई, तो क्या ये वन वन फंक्शन है? ये भी वन वन फंक्शन है। सिर्फ हम यहाँ से देखते हैं बेटा डोमेन से, इसका डिफरेंट इसके डिफरेंट से इमेज हो, हर एलिमेंट जो एक्स के हैं उसका अलग यूनिक इमेज बनता है इधर साइड। एलिमेंट खाली रहे या ना रहे या इधर रह जाए वो हमारा कोई मैटर नहीं है, बस ध्यान देना वन की वन से बन जाए, वन की वन से, सबसे क्लियर है वन वन, इसलिए इसका हो गया वन वन फंक्शन। वन की वन से बननी चाहिए, कोई एलिमेंट खाली रहे या ना रहे दैट इज नॉट अवर प्रॉब्लम। यहाँ एलिमेंट खाली होना या ना होना वो मैटर नहीं करता है, यहाँ डोमेन का वन अलग से डिफरेंट से, यानी डोमेन का वन से हो बस केवल ये। इसका दूसरा नाम भी है इंजेक्टिव, इसका दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। इनटू फंक्शन दूसरा नाम होता है, अब आपको देखा कि क्लियरली हमने जो रीड किया है वन वन फंक्शन उसका दूसरा नाम इंजेक्टिव होता है, क्लियर। ऑन टू फंक्शन जो थोड़ी देर पढ़ाया उसका दूसरा नाम सर्जेक्टिव है, सर्जेक्टिव। ऑन टू फंक्शन जो थोड़ी देर में पढ़ाया था उसका दूसरा नाम सर्जेक्टिव है, याद रख लेना बस ये। तो ये हमारे पास होगा। अब हम इसी हेडिंग को सेट कराते हैं, उसमें है आपका मैनी वन फंक्शन। फोर्थ केस इज मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। देखो ये चीज क्यों जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि देखो ये डोमेन हो या एक्स का हो और ये मेरा कोडोमेन जिसको मैंने y लिखा है, 1 2 3 यहाँ ए बी सी और डी। मैनी वन का मतलब है मैनी एलिमेंट की एक के साथ इमेज बननी, दैट इज कॉल्ड मैनी वन। आप देख रहे हो यहाँ पे बेटा मैनी का वन के साथ हो रहा है, इसलिए क्या हो गया मैनी वन फंक्शन। सबसे क्लियर है, जब मैनी एलिमेंट ऑफ डोमेन है यूनिक इमेज इन कोडोमेन दैट इज कॉल्ड द मैनी वन फंक्शन। तो यहाँ पे आप ये लिखोगे मैनी एलिमेंट ऑफ डोमेन, मैनी एलिमेंट ऑफ डोमेन have यूनिक इमेज इन कोडोमेन। देखो इन दोनों की एक के साथ, इसलिए यूनिक इमेज इन कोडोमेन इज कॉल्ड द मैनी वन फंक्शन। यहां से अगला टॉपिक देखिए, अगला है 1 1 and 2 कॉम्बिनेशन में। अभी तो सिंगल सिंगल में चार पढ़े, अब है कॉम्बिनेशन में। जैसे 1 1 and 2 1 1 into फंक्शन में क्या होता है, ये बहुत ही सिंपली और इजी है। 1 1 फंक्शन 1 1 into फंक्शन में क्या होता है भाई कि 1 1 भी मेंटेन होना चाहिए और इन 2 की कंडीशन मेंटेन होना चाहिए, दोनों की कंडीशन मेंटेन होनी चाहिए, 1 1 की भी और इन 2 की। और देखो यहाँ पे क्या है कि 1 1 की कंडीशन मेंटेन होनी चाहिए, एक्स है और ये वेर आएगी, यहाँ 1 1 कंडीशन मेंटेन होनी चाहिए। और मैं यहाँ पे 1 2 3 4 ए बी सी और डी 1 की 1 के साथ, ये हम देखें यहाँ तक क्या है 1 1 भी है और ये 1 का 1 से है इसलिए तो ये 1 1 है। और ये इनटू किस लिए, क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी इस तरफ प्रीमेज नहीं बन रही है, इसलिए क्या हो गया हमारे पास में इनटू फंक्शन भी हो गया, इसीलिए इसको कहा गया 1 1 इनटू फंक्शन। ए फंक्शन विच सेटिस्फाइड बोथ कंडीशन, एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और इनटू फंक्शन भी हो, इसी को कहा जाता है 1 1 इनटू फंक्शन। जैसे 1 की 1 के साथ है इसलिए 1 1 है बेटे, और ये इनटू किस लिए, क्योंकि कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है इस तरफ जिसकी प्रीमेज नहीं है, ज़्यादा भी रह सकते हैं, ये हमारा 1 1। इस तरह का कोई एलिमेंट खाली रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है।
तो हमारे पास में एग्जांपल और देखिए, जैसे मैंने नाम दिया ए बी सी, एक ऐसा लिया, यहाँ 1 2 3 4 5। ये बताइए क्या ये फंक्शन ये 1 के साथ है? क्या ये फंक्शन 1 1 है? बिल्कुल 1 की 1 के साथ। और क्या ये फंक्शन n2 है? बिल्कुल है, क्योंकि y का कम से कम 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिसकी तरफ इमेज नहीं बनती, इसलिए n2 फंक्शन भी है। तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड बोलते हैं, उसे फंक्शन 1 1 n2 फंक्शन कहते हैं। तो आप कैसे कहोगे? ए फंक्शन इज सेड टू बी 1 1 n2 फंक्शन इफ इट इज सेटिस्फाइड बोथ 1 1 एंड n2 फंक्शन कंडीशन। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा लास्ट में, लास्ट केस ये इंपॉर्टेंट है, 1 1 ऑन टू फंक्शन। इसका दूसरा नाम बाइजेक्टिव भी है। क्या नाम दूसरा? बाइजेक्टिव। इसका दूसरा नाम बाइजेक्टिव। 1 1 को हम कहते थे इंजेक्टिव, और ऑन टू का दूसरा नाम है सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव क्या बन गया? बाइजेक्टिव। इसीलिए 1 1 ऑन टू फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? ये दोनों फंक्शंस की एक फंक्शन है कोई f सच दैट x टेंड्स टू y। इस फंक्शन में मेरी 1 1 और ऑन टू दोनों की कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ये फंक्शन x है, ये फंक्शन y है, यहाँ 1 2 3 है, यहाँ a b c और d है। ये सभी जैसे मैपिंग कर रहे हैं, तो इस फंक्शन को मैंने ऐसे कोई डायग्राम बनाया है, तो आप इस फंक्शन के आधार पर बता सकते हो कि आई 1 1 एंड 2। यहाँ 1 1 है क्योंकि 1 की 1 के साथ है बच्चे। साथ में ये ऑन टू फंक्शन भी है क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। ऑन टू फंक्शन कंडीशन क्या लिखवाई थी? एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव इट्स प्री इमेज इन डोमेन। यानी यहाँ से जब ऑब्जर्व करते हैं तो प्री इमेज, यानी इससे पहले इसकी किससे इमेज मिल रही है? डोमेन के एलिमेंट से। तो इसीलिए ये ऑन टू फंक्शन भी है क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव इट्स प्री इमेज इन डोमेन, इसलिए ऑन टू भी है और इसलिए 1 1 भी है। परंतु अगर मैं एक एग्जांपल और दूं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे लिखा हुआ हमारे पास में ए बी सी और डी, और यहाँ से ऐसे मैपिंग हुई है, क्या आप बता सकते हो ये 1 1 ऑन टू फंक्शन है? ये 1 1 की कंडीशन को तो सेटिस्फाइड कर रहा है, परंतु ये ऑन टू की कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट खाली रह गया, इसलिए ऑन टू नहीं है। क्योंकि ऑन टू ये कहता है कि भाई वाई का प्रत्येक एलिमेंट का अपना प्री इमेज होना चाहिए, वाई का प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज नहीं है, 9 का इधर साइड प्री इमेज नहीं है, इसलिए क्या हो गया हमारे पास में ये 1 1 ऑन टू नहीं है, पर ये 1 1 ऑन टू है। इस फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, जब दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। अगर 1 1 और ऑन टू में एक भी कंडीशन फेल हो गई तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं रहेगा। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। तो ये पहले आपको ये समझाया गया था और ये किताब में दिया हुआ है कि हम किस आधार पर ये देखते हैं कि 1 1 ऑन टू है या नहीं है। अब क्वेश्चन दे रखे हैं हमें, वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, फंक्शन दिया हुआ है फर्स्ट लेट ए बराबर में एक्सरसाइज 1.3, ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 और बी की वैल्यू क्या है 4 5 6 7 एंड लेट एफ फंक्शन दे रखा है आपको 1,4 2,5 और 3,6 ऐसे फंक्शन दिया हुआ है। बी ए फंक्शन फ्रॉम A to B so that f is 1 1। शो करना है कि f 1 1 है। देखिए नॉर्मली ये रहा मेरा a और ये रहा मेरा b और ये मेरे फंक्शन है। तो आप यहाँ डायग्राम मत देखोगे बना के बेटा, देखो a और ये रहा मेरा b। a के अंदर क्या एलिमेंट है 1 2 3 1 2 3, बी के अंदर क्या एलिमेंट है 4 5 6 7 4 5 6 7। मैपिंग दे रखी है फंक्शन की कैसे 1 की 4 के साथ, 1 की 4 के साथ इस तरह से, 2 की 5 के साथ, 2 की 5 के साथ और 3 की 6 के साथ, 3 की 6 के साथ। पूछा गया है कि फंक्शन ऑफ इट विल सो दैट f इज बराबर
अब बताइए क्या ये वन वन फंक्शन है? बिल्कुल ये वन वन फंक्शन है, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेज इन कोडोमेन, दैट इज कॉल्ड द वन वन फंक्शन। यहाँ पर प्रत्येक अलग एलिमेंट की अलग ही इमेज बन रही है, इसलिए वन का वन की वन के साथ, वन की वन के साथ, इट इज वन वन फंक्शन। तो यहाँ पे लिखोगे इट इज वन वन फंक्शन, इट इज वन वन फंक्शन, और हेडिंग दो वन वन फंक्शन। अब जो मैंने डेफिनेशन आपको लिखवाई तो आपको लिखनी पड़ेगी, बिकॉज each element of x, each element of x जिसे हम डोमेन कहते हैं, have different image in y जिसे हम कोडोमेन कहते हैं, so it is वन वन फंक्शन। इसीलिए क्या हो गया वन वन फंक्शन। तो वो डायग्राम से हमने समझा भी दिया है कि भैया ईच एलिमेंट ऑफ एक्स, एक्स का एक्स क्या मतलब ए लिखा हुआ है ए, और डिफरेंट इमेज इन बी, दैट इज कॉल्ड द वन वन फंक्शन कोड। तो ये हमने वन वन बता दिया डायग्राम बना करके, और डायग्राम डेफिनेशन लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे चेक करना है। अगला क्वेश्चन सुदैट करना था कि तो अगला क्वेश्चन है दूसरा, लेट ए बराबर में रखे 1 -1 2 और 3 एंड बी की वैल्यू रखी है 1 4 9 और 16, so that the function f such that a tends to be fx बराबर में x का स्क्वायर इज many one and into फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर जो क्वेश्चन दे रखा है, ये मेरी ए की वैल्यू, बी की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर। ये मेरा ए की वैल्यू क्या है, देखो ए, और ये मेरा बी। अब ए की वैल्यू क्या है 1 -1 2 3, ए की वैल्यू 1 -1 2 और 3। बी के एलिमेंट क्या है 1 4 9 16, 1 4 9 16। सो दैट करना है कि फंक्शन ए टू बी इज एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इज मेनी वन एंड टू। अब फंक्शन क्या है एफ एक्स बराबर में एक्स का स्क्वायर। अब सभी फंक्शन में हम डोमेन पुट करेंगे। एफ में जब मैंने 1 डाला तो 1 का स्क्वायर, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है वो फंक्शन से प्रोसेस होके जाती है। ये फंक्शन में आएगी पहले और यहाँ से प्रोसेस होके जब इधर जाएगी। जब फंक्शन में मैंने एक्स स्क्वायर पे 1 डाला तो 1 का स्क्वायर कितना है 1। फंक्शन में जब मैंने -1 डाला तो -1 का स्क्वायर कितना हो गया +1। फंक्शन में मैंने 2 डाला तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और फंक्शन के अंदर मैंने 3 डाला तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि 1 का इमेज भी, अब यहाँ पर डायरेक्ट बनाते हैं, 1 का बन रहा है 1 के साथ, -1 का भी 1 के साथ बन रहा है, -1 का भी 1 का भी 1 का, और -1 का भी 1, 2 का 4 और 3 का 9। ये बस। अब आप बताइए कि यहाँ पर ये मैनी वन फंक्शन है, ये मैनी एलिमेंट ऑफ डोमेन है वन इमेज इन कोडोमेन, दैट इज कॉल्ड द मैनी टू वन, सो मैनी वन फंक्शन। क्या ये फंक्शन इनटू फंक्शन है? ये फंक्शन इनटू फंक्शन भी है, क्योंकि यहाँ पर B के अंदर 16 एलिमेंट ऐसा है जिसकी इस तरफ प्री इमेज नहीं बन रही। डेफिनेशन क्या होती है इनटू फंक्शन की? एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव नो इट्स प्री इमेज इन डोमेन। कम से कम एक एलिमेंट कोडोमेन का ऐसा होगा जिसकी इस तरफ प्री इमेज नहीं होगी, और 16 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका B A की तरफ प्री इमेज नहीं है, सो इट इज इनटू फंक्शन। सो यहाँ पे साथ आप ले लेंगे, इट इज वन वन फंक्शन, इट इज मैनी वन फंक्शन। ये मैनी वन फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे जो मेन रीजन है, एफ में 1 डाला तो भी हमारा बना रहा है, एफ में -1 डाला तब भी बना रहा है। यानी मैनी एलिमेंट ऑफ डोमेन, मैनी एलिमेंट ऑफ डोमेन, मैनी एलिमेंट ऑफ ए हैव यूनिक इमेज इन कोडोमेन, यूनिक इमेज ऑफ कोडोमेन, ये तो हमने समझा दिया। सो
इट इज मैनी वन फंक्शन, इसलिए क्या हो गया मैनी वन। अब ये इनटू है कि नहीं है, इनटू के लिए भी हम हेड लिख देंगे, ये फंक्शन इनटू भी है, तो इनटू के लिए लिखेंगे इनटू है कि नहीं, इनटू है बिकॉज लिख देंगे बिकॉज 16 जो बिलोंग करता है बी का हैव नो इट्स प्री इमेज, जो 16 है जो बी से बिलोंग करता है उसकी प्री इमेज नहीं है, प्री इमेज इन ए, सो इट इज इनटू फंक्शन, इसलिए इनटू फंक्शन नहीं है, ऐसा आपको करना है। क्लियर, इसलिए ये आपका अपने आप में इनटू फंक्शन भी हो गया और मैनी वन फंक्शन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन जैसे मेरे पास में रखा है, फोर्थ क्वेश्चन, भाई ए की वैल्यू दे रखी है -1 0 और 1 और एफ की वैल्यू फंक्शन दे रखा है बराबर x, x स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू a, so that f such that a tends to a is neither 1 to 1, is neither 1 1 nor on, कर देंगे बिल्कुल नो ऑन। ये प्रूव करना भैया, ये फंक्शन है a टू a, a के -1 0 और 1, a टू a जा रहा है, a टू j -1 0 और 1, यानी फंक्शन a टू a ही है। अब यहाँ पर जो फंक्शन है वो क्या है, फंक्शन है f(x) बराबर में x का स्क्वायर। इस फंक्शन से प्रोसेस होगा, जब मैंने फंक्शन में -1 डाला तो -1 का स्क्वायर कितना है +1, जब फंक्शन में मैंने 0 डाला तो क्या बेटा 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, और जब फंक्शन में मैंने 1 डाला तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो क्या आ रहा है सर -1 पर, तो इसमें केवल -1 ही आ रहा, -1 पे आ रहा है +1, -1 पे क्या आ गया +1, -1 पे +1 आ रहा है, 0 पर 0 आ रहा है और 1 पर भी 1 ही आ रहा है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि many element of A have unique image in codomain, so it is not 1 1, क्योंकि यहाँ पर डोम A के 2 एलिमेंट एक इमेज बना रहे हैं, इसलिए ये 1 1 फंक्शन नहीं है। इट इज नॉट 1 1 फंक्शन, इट इज नॉट 1 1 फंक्शन, ये 1 1 फंक्शन नहीं है, बिकॉज -1 and 1 have unique image 1 1 in codomain, उनका एक ही इमेज बन रहा है। ये क्या ऑन टू फंक्शन है, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ऑन टू फंक्शन क्या कहता है कि कोडोमेन की तरफ कोई भी एलिमेंट खाली नहीं चाहिए, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव इट्स प्री इमेज इन डोमेन। ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन याद करो, जब तक डेफिनेशन याद नहीं होगी दिमाग में ये कंसेप्ट नहीं आएगा कि इसका सॉफ्टवेयर क्या था। ऑन टू फंक्शन का सॉफ्टवेयर ये था कि कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज बननी चाहिए, पर यहाँ पे हम देख रहे हैं -1 का इस तरफ प्री इमेज नहीं है। इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन की जब हेडिंग डालेंगे कि क्यों नहीं है उसको बताना पड़ेगा, तो कैसे बताएंगे, इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, नॉट ऑन टू फंक्शन because not on to function because -1 have no its preimage, -1 have no its preimage, क्योंकि -1 की इस तरफ प्रीइमेज नहीं है। तो आपको बताना पड़ेगा रीजन ये ऑन फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि नहीं कि ऑन टू फंक्शन डेफिनेशन क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव इट्स प्रीइमेज इन डोमेन, बट यहाँ पर -1 की इस तरफ प्रीइमेज नहीं है, तो ये एलिमेंट से खाली हो गए, इसलिए क्या हम क्वेश्चन नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं।
तो ये ऐसे क्वेश्चन करना है। अब ये क्वेश्चंस को थोड़ा सा टाइप समझ लीजिए, फिर सभी क्वेश्चन जैसे ही टाइप। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास देखा है, क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट, सो दैट द फंक्शन प्रूव करना, सो दैट द फंक्शन f such that real tends to real given by function fx बराबर 2x is 1 1 and on to is 1 1 and on to। ये क्वेश्चन ऐसे करना है कि भैया हमारे पास फंक्शन दे रखा है fx बराबर 2x और रियल टू रियल, मतलब जो मेरा डोमेन है वो भी रियल है और जो मेरी कोडोमेन है वो भी मेरी रियल है, वो फाउंड वन भी है और ऑन टू। तो इस फंक्शन को सबसे पहले प्रूव करेंगे हम 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। तो 1 1 फंक्शन के लिए कैसे करते हैं कि मेरे पास यहाँ पे डायग्राम भी बनाया है कि ये मेरे जो x मान लो, ये मेरा y है, ये सभी मेरे रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होते हैं भाई, 1 2 3 डॉट डॉट इनफिनिट लो, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफिनिट लो। तो यहाँ हमारे पास में रियल नंबर है, ये भी सभी रियल नंबर है। तो इसका मतलब क्या है, रियल टू रियल, मतलब रियल ही डोमेन में है, रियल ही लेट मैंने माना x1, x2 बिलोंग्स टू द रियल नंबर। मैंने माना कि भाई x1 x2 दो एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से। तो लेट, तो यहाँ पे हम इसे लिखेंगे fx1 बराबर में fx2। फंक्शन में x1 डालो और फंक्शन में x2 डालो। इस फंक्शन के अंदर x के स्थान पर x1 डाला तो क्या है 2x1, इस फंक्शन में x के स्थान पर x2 डाला तो क्या है 2x2। देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल हो गया, x1 बराबर x2। इसका मतलब क्या है कि एवरी डिफरेंट एलिमेंट ऑफ x, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ x, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ x हैव डिफरेंट इमेज in y, different image in y, so it is 1 1 function, it is 1 1 function। कुछ नहीं शो करना, शो करने के ये तरीके हैं। उसने तो ये बोल दिया है कि 1 1 फंक्शन और ऑन है, तो उसको शो करना, शो करने का ये जरिया है। आप वैसे देख लो, 1 डालेंगे तो 1 ही आएगा, 2 डालेंगे तो देखो इस फंक्शन के अंदर 1 डालेंगे तो 1 पे क्या आएगा 2, 2 पे 4, 3 पे 6, 4 पे 8, ऐसे मतलब डिफरेंट एलिमेंट आते जाएंगे, इसलिए वो फंक्शन है। क्या फंक्शन ऑन टू है, ये ऑन टू करते हैं प्रूफ, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन करने का तरीका क्या है कि ऑन टू फंक्शन मतलब है, अब हम इस फंक्शन को इस तरह से रीड करेंगे। ऑन टू फंक्शन की हेडिंग क्या होती है, एवरी एलिमेंट ऑफ y हैव इट्स प्री इमेज इन x। तो इसके लिए क्या लिखते हैं, लेट, देखने का तरीका, y be an आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। हमने y के इन सभी एलिमेंट में से एक एलिमेंट ले लिया, y be an आर्बिट्रेरी एलिमेंट, let y be an arbitrary element of codomain such that fx बराबर में y, fx को क्या मान लिया y। अब हमारे पास में है कि let y be an arbitrary element of codomain such that fx बराबर में y। तो आप लोग बताइए कि fx की वैल्यू क्या दे रखी है, fx की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 2x, तो बेटा यहाँ पे डाल देंगे 2x बराबर में y। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, y बटे में 2, y बटे में 2 हमारे पास। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में यहाँ पर y बटे में 2 हमारे पास। तो इसे कैसे वैल्यू हम लिखेंगे, और अब एक लाइन याद कर लो यहाँ से, जो सभी क्वेश्चन हम लिख रही हैं, फॉर एवरी y कैसे लिखेंगे, फॉर एवरी y क्या है भाई, बिलोंग्स करता है कोडोमेन से, कोडोमेन। प्रत्येक y जो बिलोंग कर रहा है कोडोमेन से एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट x जो किसके बराबर है y बटे 2 के, और जो क्या बिलोंग करता है डोमेन से, किससे बिलोंग करती है डोमेन को। सच दैट
फॉर एवरी वाई बिलोंग करती है जो कोडोमेन को सच दैट हैज ए प्री इमेज इन एक्स सच दैट, कर देता हूँ एफ एक्स सच दैट एफ एक्स बराबर वाई सच दैट एफ एक्स बराबर वाई। देखिए एफ एक्स की वैल्यू क्या है पे 2x बराबर वाई। अब x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, x की वैल्यू क्या है हमारे पास में y/2, प्रूव कर लो y/2 बराबर y 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया y बराबर y। सो ये हमारे पास क्या हो गया, y बराबर y करने से ये मेरे पास में 1 फंक्शन हो गया। क्लियर नॉट क्लियर? अब ये सब चीज़ें अपने आप में जो क्लियर हो गई हैं तो आप इस लाइन को चाहो तो ऊपर लिख दीजिए, हैंस एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव इट्स प्री इमेज कोडोमेन हैव इट्स प्री इमेज एंड डोमेन, सो इट इज ऑनटू फंक्शन, इसलिए ऑनटू फंक्शन। यहाँ से बच्चा अगर दोबारा समझ नहीं आया दोबारा देख लो, ये जो क्वेश्चन अगर तुम्हें यहाँ से समझ नहीं आया तो मैं दोबारा ले लेता हूँ। तो इसको ऐसे करने का स्टेप, बेटे स्टेप याद करने पड़ेंगे, प्रूव करने का तरीका है ये पहले ही बोल रहा है कि ऑनटू है बस आप शो करिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट दोबारा देख लो वाई बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट वाई बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। हमें पता है कि भाई जो y है हमारे पास में वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट है कोडोमेन का, तो यहाँ पे क्या करेंगे एफ एक्स बराबर वाई, एफ एक्स है किसके बराबर 2x थी, 2x बराबर y, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी y/2 जो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस एवरी y जो बिलोंग्स कर रहा है कोडोमेन से एग्जिस्ट, क्या करता है y के प्रत्येक एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट होता है x जो बिलोंग करता है डोमेन सच दैट फिर फंक्शन बजाओ एफ एक्स बराबर वाई। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है 2x बराबर वाई। अब x की वैल्यू रख सकते हैं, x की वैल्यू क्या है हमारी y/2, 2 गुना में y/2 बराबर y, 2 से 2 तो y बराबर y आ गया। इसका मतलब क्या है एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट की इमेज होती है डोमेन के अंदर, सो इट इज ऑनटू फंक्शन। तो ये है हमारा कंसेप्ट ऑनटू फंक्शन को प्रूव करने का, हर सवाल में ऐसे ही प्रूव करेंगे। तो ये है हमारा 1 को प्रूव करने का, वो है हमारा ऑनटू को प्रूव करने का। तो इस तरह से हमारा सो दैट हो गया, ये 1 भी है और ये ऑनटू भी है, तो ये हमारा हो गया 1 ऑनटू फंक्शन। और देखते हैं क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन ऐसे ही करना है, ये टाइप ऑफ ऊपर 2 लाइन याद करनी है और स्टेप बाय ये प्रोसेस करने का। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा है दूसरे का थर्ड पार्ट, सो दैट एफ एक्स बराबर में x³ + 2, एफ एक्स बराबर में x³ + 2, ये सी का 5वें का सेकंड पार्ट, ये ऐसी प्रूव करना है। तो सबसे पहले 1 इज प्रूव दैट या सो दैट इट इज 1 ऑन टू, ये प्रूव करना है। तो करें पहले 1 पहले करते हैं 1 तो बोल टाइम वेस्टेज करेगा ना 1 फंक्शन। तो कैसे बताया था 1 फंक्शन को, ये हमारे पास में प्रोसेस होती थी भाई, ये मेरा x है और ये मेरा y है, यहाँ कुछ भी डालो 1 2 3 तो यहाँ इधर प्री इमेज होनी चाहिए। तरीका बताया था करने का, ये बता रखा है ये है, तो इसको फोकस करेंगे fx1 बराबर में fx2। हम फंक्शन के अंदर x को हटा के x1 रख देंगे, तो क्या आएगा x1 की पावर 3 + 2, अब की बार x2 रख दो बेटा, x2 की पावर 3 + 2, यहाँ पे लिख लेना लेट x1, x2 बिलोंग्स टू द रियल नंबर। लेट x1 और x2 दोनों हमने क्या बिलोंग के लिए रियल नंबर्स हैं हमारे पास में। अब देखिए बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा x1 की पावर 3 बराबर x2 की पावर 3। अब टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्यूब रूट लिया, तो क्या है हमारे पास में कि क्यूब रूट करने से यही पावर 1/3 इधर आ गया और x2 की पावर 3
ये पूरे की पावर 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा x1 बराबर x2। ये आ गया ना x1 बराबर x2। और वैसे भी देखेंगे 1 का जब इसे प्रोसेस करेंगे 1 की पावर 3 + 2 कितना बना 5, नहीं 4 3, 2 डालेंगे 2 की पावर 3 8, 8 + 2 कितना आया 10, 3 डालेंगे 3 की पावर 3 क्या होता है 27 + 2 29। तो प्रत्येक एलिमेंट में अलग अलग इमेज बनेंगे 3 10 9 29। हैंस यहाँ लिख देंगे हैंस every element of domain यानी different element of domain have different image in codomain, कुछ भी डालो आप codomain different image, so it is 1 1 फंक्शन, इसलिए ये 1 1 फंक्शन है। मुझे इस प्रोग्राम को अगर मान लो क्या करना है ऑन टू फंक्शन, तो क्या देखेंगे वही प्रोसेस अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ऑन टू फंक्शन करना है प्रूफ ऑन टू फंक्शन। तो कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका लेट y be an arbitrary element of codomain such that is fx बराबर y, आर्बिट्रेरी एलिमेंट मान लिया। fx की वैल्यू क्या है यहाँ पे x की पावर 3 + 2 बराबर y, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, x की बराबर y - 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा y - 2 की पावर 1/3, जो बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से, इसलिए लिख देंगे सच दैट एवरी y जो बिलोंग कर रहा है कोडोमेन से, क्या बिलोंग कर रहा है भाई कोडोमेन, एग्जिस्ट, क्योंकि ऑन टू फंक्शन क्या होता है भाई y का प्रत्येक एलिमेंट एग्जिस्ट होना चाहिए, एवरी एलिमेंट ऑफ y हैव इट्स प्री इमेज इन इट, एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट x जो क्या करता है बिलोंग्स, जो किसके बराबर है x की वैल्यू, जो बिलोंग कर रहा है डोमेन से, सच दैट fx बराबर y, अब रख दो प्रूव कर दो, fx की वैल्यू क्या है यहाँ पे, fx की वैल्यू है यहाँ पर x की पावर 3 + 2, x की पावर 3 + 2 का आंसर y आना चाहिए, रख देते हैं। देखो बेटा x की वैल्यू क्या है y - 2 की पावर 1/3, यहाँ रख दो x के स्थान पर, x के स्थान पे क्या है y - 2 की पावर 1/3 पूरे की पावर 3 + 2 बराबर y आएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा y - 2 + 2 बराबर y, 2 से 2 कैंसिल, y बराबर y। हैंस अब क्या लिखोगे, हैंस एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव इट्स प्री इमेज इन डोमेन, कोडोमेन हैव इट्स प्री इमेज इन डोमेन, सो इट इज ऑन टू फंक्शन, इसलिए ऑन टू फंक्शन है। तो ये हमें हेडिंग लिखनी है। ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए पूरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको दे रखा है भाई ऑन टू फंक्शन क्या है, तो बड़े आराम से सबसे पहले क्या लिखोगे बेटे, लेट y बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन सच दैट fx बराबर y, fx की वैल्यू क्या है यहाँ पर x² + 2 और x³ + 2, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी होती है, तो इस 2 को हम बराबर से पहली तरफ ले गए -2, x³ रूट हटा है तो पावर 1/3 आ गया, सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ y कोडोमेन एग्जिस्ट x जो कि बिलोंग करता है डोमेन से, सच दैट, इस तरह से क्वेश्चन करती है। तो स्टेप है बिल्कुल नोटिफाई करना है और ऐसे करने हैं। तो ये होगा हमारे पास में ऑन टू और 1 1 फंक्शन। ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज ऐसी है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, बस आपको मेहनत करनी है और हर क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, तो ऐसे ये दो एक्सरसाइज है 1.3 और 1.5, ये दोनों एक्सरसाइज इसी बेस्ड हैं, बस यही करना 1 1 और 2, यही बोर्ड के पेपर में आता है कि आप बाइजेक्टिव प्रूव कीजिए। तो ये दो जो एक्सरसाइज बची हुई थी 1.3 और 1.5, ये इसी बेस्ड की हैं, फंक्शन के अंदर 1 1 ऑन टू प्रूव करना। यदि हमारे पास में 1 1 ऑन टू हो गया तो ये हमें करते रहना है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7,
इधर का भाई चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। इसका मतलब क्या, इंजेक्टिविटी मतलब 1 1 और सब्जेक्टिव मतलब ऑन टू, ये चेक करना है। फंक्शन पहला दे रखा है f such that z tends to z given y fx बराबर में x का स्क्वायर। देखिए अब की बार जो हमें इंटीजर नंबर जो यहाँ पे ये x और ये मेरा y, यहाँ पर z टू z का मतलब है इंटीजर नंबर डालेंगे, -1 0 और 1 में डाल देता हूँ। यहाँ पे हमारा कुछ आउटपुट आएगा, वो इंटीजर नंबर आ सकते हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव। मेरे पास जैसे यहाँ पे fx बराबर में x का स्क्वायर है। देखो मैं अगर मैं यहाँ पे मैं -1 डालता हूँ, इंटीजर नंबर का मतलब है नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी डालिए। -1 का स्क्वायर क्या आता है 1, f में मैं 0 डालता हूँ तो 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, और f में मैं 1 डालता हूँ तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो यहाँ पे क्या है, -1 पर भी मेरा 1 आ रहा है, 0 पे मेरा 0 आ रहा है, परंतु 1 पे 0 आ रहा है। क्या आप देखिए ये फंक्शन 1 1 है, इट इज नॉट 1 1 फंक्शन, इट इज नॉट 1 1 फंक्शन। चेक करना था, नॉट 1 1 फंक्शन, बिकॉज ये 1 1 फंक्शन नहीं है। बिकॉज क्यों नहीं है भाई, f में -1 डाला तब भी बना रहा है और f में +1 डाला तब भी बना रहा है। इसका मतलब क्या है, नो डिफरेंट एलिमेंट ऑफ x, बिकॉज different element of x has not different image in y, has not different image in y, so it is not 1 1, it is not 1 1 function, इसलिए 1 1 फंक्शन नहीं है। अब हमें चेक करना है कि ये सब्जेक्टिव तो हो गया, इंजेक्टिव तो नहीं है। अब चेक करना है कि ये बाइजेक्टिव है या सब्जेक्टिव है कि नहीं है। इसके लिए क्या है कि हमारे पास में अब हमें चेक करना है सब्जेक्टिव का मतलब ऑन टू फंक्शन। अब हमारे पास क्या है कि लेट क्या करते थे, लेट fx बराबर में y, यहाँ पर y एलिमेंट है, की वैल्यू क्या है, x का स्क्वायर बराबर में y, और अब x की निकालेंगे तो √y। अब यहाँ पे देखो बच्चे, ये मेरा x है और ये मेरा y है। अब यहाँ पर जब आप x की वैल्यू डालोगे कुछ भी -1 0 1 ऐसे, यहाँ पे अगर -1 0 1, अब मैं देख रहा हूँ कि प्लस √1 जब यहाँ डालोगे 1 तो √1 का तो 1 आता है, 0 का 0 आता है, परंतु जैसे ही यहाँ पे अंडर रूट में -1 डालोगे इसकी प्री इमेज ढूंढने के लिए, तो √-1 जो कि क्या हो जाता है, √-1 मेरा एक इंटीजर ही नंबर नहीं है, √-1 मेरा इंटीजर नंबर नहीं है, इट इज ए इमेजिनरी नंबर। ऐसे ही -2 की अगर मैं प्री इमेज ढूंढना चाहूँ, क्योंकि ऑन टू के लिए क्या चाहिए, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव इट्स प्री इमेज इन डोमेन। परंतु इस फंक्शन को जब हम देख रहे हैं कि y की वैल्यू जब मैं -2 लूंगा तो x का वैल्यू क्या आएगा इस पर, यानी -2 पे क्या प्री इमेज क्रिएट होगी, -2 पे इमेज क्रिएट होगी √-2, -2 की प्री इमेज होगी √-2, पर मैं √-2 यहाँ नहीं ले सकता, क्योंकि √-2 बिलोंग नहीं करता इंटीजर नंबर से। √-2 है एक इमेजिनरी नंबर, ये रियल नंबर भी नहीं है, ये इंटीजर नंबर भी नहीं है। सो इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, इसलिए ये सब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव नो इट्स प्री इमेज इन डोमेन। -2 -1 -3 जितने भी नेगेटिव एलिमेंट कोडोमेन के अंदर दिए हुए हैं उनकी इस तरफ प्री इमेज नहीं बनती। अगर मैं -5 लूंगा तो x की वैल्यू के लिए मुझे √-5 चाहिए इस तरफ इसकी प्री इमेज को देखने के लिए, परंतु √-3 में ले ही नहीं सकता, क्योंकि x के अंदर केवल मैं इंटीजर नंबर ले सकता हूँ और y के अंदर भी मैं केवल इंटीजर नंबर ले सकता हूँ। आगे समझ नहीं आया, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो ऐसे आज की हमारी क्लास केवल यहीं तक सीमित रहेगी। अगली क्लास के लिए आप स्वयं क्वेश्चन सॉल्व करें, जितने भी डाउट्स हैं आपसे पूछेंगे, आपको बताना कि ये सब डाउट्स हैं, उनको अगली क्लास में समझाया जाएगा। और ऐसे नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास जो है 1.5, उसी में भी सारे क्वेश्चन इसी बेस्ड हैं, इसीलिए आप लोग मेहनत कीजिए। फंक्शन का इसी टाइप से समझना है
ये 1-1 है कि नहीं है, 1-2 है कि नहीं है, इंजेक्टिव सब्जेक्टिव, बस ये मोस्टली बोर्ड में क्वेश्चन जरूर आता है कि सब्जेक्टिव इंजेक्टिव चेक करना। थैंक यू।